अनिकेत तैयार है गोलंदाजीला. पहिला चेंडूवर मात्र टोलवलाय फटका. चेंडू जाईल विकेट कीपरच्या मागे. लॉंग लेग पार करतो. पहली गेंद पर पहला खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद. देख के मौका मारना खूबसूरती के साथ चौका. और फिर गेंद इस बार काफी खूबसूरती के साथ एक्सलेंट स्ट्रोक निकलता हुआ. कॉपी वो स्ट्रोक निकल रहा है. 4 रन बैक टू बैक. दूसरा चौका. फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है. बॉलिंग करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर अनिकेत गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ये गेंद शॉर्ट गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी ऊंच उठती गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को मारना चाहते थे. थोड़ी सी किस्मत वाले भी रहे. गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास बिंदी गेंद डॉट गेंद चली जा रही है. थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन फटका मारायचा प्रयत्न नशिबान असेल फलंदाज. चेंडूने बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. गेला थेट विकेट कीपर कडे. आझादभाई शेख पारगाव क्रिकेट संघ क्षेत्ररक्षण करतोय. पुन्हा या षटकातील पुढील चेंडू टाकला जाईल. गोलंदाजीला सज्ज असेल अनिकेत. या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन ओ मारायचा प्रयत्न हेच लागले. चेंडू गेला विकेट कीपरच्या हाती. स्थिर होतोय. पकडली कॅच. सुंदर अशी कॅच विकेट कीपरने पकडले. फलंदाज होईल बाद. किरण आलाय फलंदाजीला. मागच्या सामन्यामध्ये दुर्गावर इथं रनआउट झालं होतं. पाहूया. आजाद भाई शेख का इनका विकेट मिलने वाला ये अंदाज, आवाज, धमाका देखने मिला वहां पर. बहुत अच्छी गेंद. इस बार गेंद को मारने की कोशिश. गेंद बल्लेबाज के बैट से लगने के बाद विकेट कीपर के पास चली जा रही है. पहले ओवर का खेल बिल्कुल अभी भी चल रहा है. आखिरी गेंद शायद हो सकती है मैदान में. बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है. ठंडी हवा की तरह ठंडी. अच्छा स्टार्ट के बाद बिल से गेंद को ठंडा किया है बॉलर ने. चलेंगे फिर से. इस बार तैयार है बॉलिंग करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर. मारने की कोशिश में गेंद हवा में जा रही है. नीचे है खिलाड़ी. मिल सकती है विकेट और पकड़ लिया कैच. और बिल्कुल विकेट चला जा रहा. लगने वाला टीम के लिए जोर का झटका धीरे से लग रहा है. 2 विकेट के स्कोर है केवल 8 रन. पिछले मैच में फ्लॉप रहने वाले बल्लेबाज इस मैच में भी बिल्कुल कुछ कर नहीं पाए और नाराज होकर पवेलियन की ओर वापस चले जा रहे. न्यू बैटर होंगे सचिन फाळके. या षटकामध्ये 2 खेळाडूंना बाद करण्यात यशस्वी. गोलंदाजीला आलाय नवीन गोलंदाज रणजित. चला रणजितला गोलंदाजीला बोलवलं गेलं. रणजित येतो वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून डावातील षटक क्रमांक घेऊन येतो. दुसरं षटक. आझादभाई शेख क्रिकेट टीम में पारगांव क्रिकेट टीम इस वक्त बिल्कुल आजाद भाई शेख ने बिल्कुल यहाँ पर जो टीम लाई है बिल्कुल पारगांव से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सचिन फाळके आलाय फलंदाजीला. नॉन स्ट्रायकरच्या दिशेने असेल. गोलंदाजीला पुन्हा या षटकातील रणजित आलाय गोलंदाजीला. रणजित या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय.
रणजित रणजितचा पहिला चेंडू फुलटॉस होता, सरळ टोलला आहे. पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. शरत लागली होती चेंडूची आणि क्षेत्ररक्षक चेंडू जाईल 4 धाबा. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. अकुट टप्प्याचा चेंडू ऑनसाइडला फटका मारायचा प्रयत्न केला. थेट विकेट किपरकडे चेंडू, निर्धाव चेंडू, डॉट चेंडू टाकला गेला. धावसंख्या थांबली ती 12 धाबा आणि या 12 धाबा 3 चौकाराने आल्या, म्हणजे प्रत्येक चेंडू चौकार मारला गेलाय. आतापर्यंत पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार मारले गेले, त्यानंतर या षटकातील पहिला चेंडू चौकार मारला, पुन्हा दुसरा चेंडू डॉट गेलाय. पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन काय करतो गोलंदाज रणजित. पुन्हा हा चेंडू निर्धाव असेल, डॉट असेल. धावसंख्या थांबली 12 धाबा. 9 चेंडूचा खेळ झालाय, धाबा बनवले गेलेत 12. माननीय तथा आदरणीय डॉक्टर यशवंत कुलकर्णी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेला क्रिकेटचा रणसंग्राम सुपंत चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. अकुट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन महाराज एक चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, धावबादची संधी. इथं फलंदाज मला वाटतं अंपर के फैसले का इंतजार, ये आउट है बल्लेबाज. अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल है और बल्लेबाज का बिल्कुल विकेट चला जा रहा है. जिंदगी की राह पर हम जब भी चलते हैं, गाड़ी का ब्रेक जब फेल होता है तो कुछ ना कुछ हानि होती है. उस तरह से हानि हो रही है टीम की. बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा है. चला गोलंदाजीला मात्र या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन रणजित गोलंदाजी करतो. नवीन फलंदाज आलाय युवराज घाटे. फलंदाजीला असेल रणजितचा सामना करेल. थोडासा भिन्नाट चेंडू टाकायचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातो, धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु शेवटी मात्र निर्णय घेतला माघारी परतण्याचा. अगदी योग्य निर्णय बनावा लागेल. डॉट चेंडू टाकला गेलाय. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतो रणजित. अकुट टप्प्याचा चेंडू मारायचा प्रयत्न, टॉपेज लागली आहे, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक अगदी अगदी सोपा झेल, आरामातला झेल सुटलाय. और ऐसे कैचेस का क्रिकेट में डॉली कहा जाता है. कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, साथ ही साथ बल्लेबाज ने 1 रन भी लूटा. वहां पर 2 ओव्हरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. 2 षटक संपली, धावा झाल्या 13 धावा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 13. चला बॉलर नेम प्लीज. विकास न्यू मॅन होंगे वहां पर. विकास आलाय गोलंदाजीला. का विकास आपल्या संघाचा विकास करेल का बॅट्समन मात्र आपल्या संघाचा विकास करतील मोठे फटके खेळून. युवराज घाटे पुढे जाऊन मारायचा प्रयत्न, एक हाताने फटका मारलाय, चेंडू जातो विकेट किपरच्या मागे. एक सिंगल धाव येते. एका धाब्यानिशी संघाची भारतीय धावसंख्या पुढे सरकते वाढते. टोटल धाबा झाल्या 14 धाबा. इस बार ये गेंद को दमदार प्रहार निकलता हुआ, गेंद आगे बिल्कुल तारा मंडल पर निकलती गेंद, बहुत ही एक्सलेंट स्ट्रोक खेला जाता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन.
उद्योजक युवा उद्योजक आजाद भाई शेख पारगांव क्रिकेट टीम के गेंदबाज इस वक्त विकास की गेंदबाजी पे बल्लेबाज ने बिल्कुल हमला बोला और ये छक्का लगा दिया। पुढचा चेंडू गोलंदाज विकास पुढचा थोडासा स्लोअर चेंडू अगदी फटका मारू न मारू याच्यामध्ये फटका खेळला उंच पकडली गेली कॅच फलंदाज होईल बाद इथं फलंदाज करावा लागेल फलंदाज बाद होतोय धावसंख्या थांबली ती 20 धावसंख्येवर चला नवीन बॅट्समन तुमचं जरा नाव सांगा नवीन फलंदाज आपलं नाव असेल तर जरा सांगा इकडं अप्पा पवार अप्पा आलाय फलंदाजीला नवीन फलंदाज मारायचा प्रयत्न चेंडू गेला विकेट किपरच्या मागे जातो चेंडू निर्धाव चेंडू टाकला गेला डॉट चेंडू या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असेल पुन्हा उंच आकाशात उंच उंच फटका खेळला गेला पाहूया गोलंदाज चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आलाय पकडतो झेल अनिकेत फलंदाज होईल बाद आणि नवीन फलंदाज येतोय गणेश विकास अतिशय निश्चितच षटकामध्ये खेळला परंतु नंतर गोलंदाजीमध्ये कमबॅक केलं गेलं धावसंख्या थांबली ती अजूनही मला वाटतं 20 धावा तिसऱ्या षटकातील हा पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय गोलंदाज सज्ज असेल पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी फटका मारलाय चेंडू जातो तो वाडीश लॉंग ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक चेंडू जातो बेडबीच्या दिशेने चांगली फेकी तिथे गोलंदाजीकडे केली गेली दरम्यान एक धाव येते एका धावेची वाढती धावसंख्या 3 षटकानंतर 21 धावा झाल्या लगभग 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है स्कोर है 21 रन देखना है कप्तान किसे बुलाते हैं शायद रंजीत के हाथ में गेंद नजर आ रही है रंजीत गेंदबाजी करेंगे व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से चौथा और लेकर गेंदबाजी करेंगे उनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे नए बल्लेबाज गणेश को बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर भेजा गया है वहां पर इस बार मारने की कोशिश में गेंद हवा में है नीचे है फील्डर पकड़ सकते हैं कैच बड़े आराम के साथ कैच को पकड़ा वहां पर पारगा से क्यों आए कम से कम कैच तो पकड़ना होगा तो करने के लिए वहां पर फील्डर आए हैं अपना हुनर दिखाने के लिए अपना खेल दिखाने के लिए फील्डर की तारीफ करने की वहां पर अच्छा कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है यानंतर मला वाटतं जे 4 विजय संघाच्या चिठ्ठ्या काढल्या जातील त्याप्रमाणे सामने लावले जातील 4 विजय संघाच्या चिठ्ठ्या इथं काढल्या जातील त्यानंतर सामने इथं खेळवले जातील युवा उद्योजक आजाद भाई शेख पारगांव क्रिकेट संघ इस बार देखा जाचा परकर जाने दिया विकेट कीपर की ओर नवीन फलंदाज सचिन वाळके आलाय फलंदाजीला पहिला चेंडू पाहिला सोडून दिला विकेट कीपरकडे खेळण्याचा कुठलाच प्रयत्न नाही गेला थेट विकेट कीपरकडे चेंडू पुढचा चेंडू रणजित गोलंदाजी करतोय ओ फुल लाईन गेन
जबरदस्त गेंद, इस बार गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के पास चली जा रही है। एक लाजवाब गेंदबाजी, ब्यूटीफुल गेंदबाजी चल रही है इस वक्त, और अभी भी रुकावट स्कोर इस वक्त 21 रन। पुन्हा या षटकातील अकुट टप्प्यात चेंडू फलंदाजाला इथं मात्र मारायचा प्रयत्न केला, विकेट कीपर कडे चेंडू निर्धाव टाकला गेला। अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल गोलंदाजाचं, कारण एक नियंत्रित धावसंख्येमध्ये धावसंख्या थांबवली गेली। तब्बल आतापर्यंत मला वाटतं 22 चेंडू टाकले गेल्यात आणि धावा झाल्यात 21। इस बार जो खेल जो चल रहा है बॉलर और विकेट कीपर के बीच में, क्योंकि बॉलर बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपर उसे पकड़ने का काम कर रहा है, बल्लेबाज बार बार बल्ला घुमा रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलेंगे इस बार, देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद स्लोर गेंद इस बार मारने की कोशिश में, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। और ये मेडन ओवर, मेडन ओवर इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर, एक विकेट के साथ मेडन ओवर फेंका रंजीत ने। काफी जबरदस्त काबिल तारीफ गेंदबाजी यहाँ पर रंजीत द्वारा फेंकी जाई है। 4 ओवर बिल्कुल पूरे हो चुके, स्कोर है 21 रन 21 की योग पर। रंजीत बॉलरचं नाव सांग मित्रा। रंजीत, क्या नाम? शौकत। शौकत को गेंदबाजी करने के लिए बोला जाता था। शौकत ने 2 कैचेस काफी अच्छे पकड़े थे, मारने की कोशिश में बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के पीछे काफी अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, क्योंकि जहां पर अगर थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश अगर होती तो 4 मिलते, 4 के बजे पे 2 पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 की योग पर। इस बार गेंद मारने की कोशिश में, गेंददार के बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के पास। वैसे देखा जाए तो रंजीत फराटे पुणे क्रिकेट में एक बड़ा नाम, काफी नामचीन क्रिकेटर है रंजीत फराटे, जो कि जिन्होंने पिछले ओवर में मेडन ओवर फेंका था। ये देखिए फिर से शौकत, शौकत भी कर रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हमें भी क्षमता है और काफी अच्छे अंदाज में गेंदबाजी की जा रही है। अब तक यहाँ पर रन रोके जा रहा है, स्कोर है 23 रन। आखिरी शायद 3 गेंदें बची है वहां पर, शेवटचे 3 चेंडू आए। इस बार गेंद मारने की कोशिश में, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के पास चली जा रही है गेंद, शायद और एक बिंदी गेंद और एक डॉट गेंद। चलेंगे धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे में वापिस चले जा रहे हैं। तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 24 की योग पर, 24 धावा। मारने की कोशिश में ओवर समाप्त हो चुका है। चला, जे 3 संघ विजय झाले त्या तिन्ही विजय संघाच्या कॅप्टनना विनंती करतो की कृपया आपण इकडे याच्या स्टेज जवळ, कारण चिठ्ठ्या म्हणजे सामने कुणाचे कुणावर खेळवायचे त्याची चिठ्ठी सोडत चिठ्ठी दौरा सोडत काढली जाईल, याची नोंद घ्यायची आहे। मी विनंती करतोय या ठिकाणी बोरगाव क्रिकेट संघाचे कॅप्टन, त्याचबरोबर मला वाटतं वालचंद नगर क्रिकेट संघ आणि करकम क्रिकेट संघाचे कॅप्टन म्हणजे सन्माननीय बजरंग मामा भोसले, युवा उद्योजक करकम यांचा संघ, या तिन्ही संघाच्या कॅप्टन ताबडतोब इथे यायचं।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चिठ्ठीद्वारा सोडत काढली जात आहे। आता चिठ्ठीद्वारा सोडत काढली गेली ती याप्रमाणे असेल मॅच। करकम क्रिकेट संघ आणि या सामन्यातील विजय संघ, या सामन्यातील विजय संघ विरुद्ध करकम, यानंतरची बोरगाव आणि वालचंद नगर असा सामना असेल। या सामन्यातील विजय संघ विरुद्ध करकम पुढचा सामना असेल लगेच। और रंजीत फराटे ने गेंद को आड़े हाथ ले लिया। शायद जल्दबाजी है ने रंजीत को रन जीतना है, क्रिकेट का मैदान जीतना है और पहली गेंद पर आड़े हाथ लपेट लिया। 6 रन की दिया। युवा उद्योजक आजाद भाई शेख की टीम आवाज बंद कर, अब डीजे कंटिन्यू लावू नका गाणं, 1 मिनिट। फिर देखना गेंदबाजी यानंतर मला वाटतं पुढचा जो सामना असेल, मला वाटतं 2 युवा उद्योग। ओहो, महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर, बल्लेबाज है चैप्टर, मारते हैं हेलीकॉप्टर। बस तो मैच बनने की जो उम्मीद है बजरंग मामा भोसले क्रिकेट संघ करकम, और उम्मीद लग रही है कि युवा उद्योजक आजाद भाई शेख साहब की टीम आगे का मैच खेल सकती है। ये देखना, मारना चाहते थे, तीसरा छक्का लगातार लगाना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। जीतने के लिए बिल्कुल टार्गेट है केवल 25 का। 25 धावाचा आव्हान आणि त्याचा पाठलाग करताना 2 घणाघाती असे प्रहार लगावले गेलेत, 2 असं टोलेजंगी फटके मात्र खेळले गेले रणजित फराटेकडून। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, ऑफ्टॉनच्या बाहेर येतो चेंडू, पॉइंट क्षेत्ररक्षक गॅप शोधलाय, चेंडू मारलाय तो डीप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जाईल 4 धाबेसाठी आणि या 4 धाबेची वाढती धावसंख्या 16 धावसंख्येवर। बड़े दमदार अंदाज की बैटिंग, बड़े क्लासिकल अंदाज की बैटिंग। जिस तरह रंजीत फराटे का नाम है, अपने नाम के अनुसार जिस खेल के लिए जाने जाते हैं उस तरह से अपने हुनर और जज्बा यहां पर दिखा रहे, टैलेंट दिखा रहे।
मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पर से लगती हुई गेंद और अभी भी रुका बस स्कोर 16 रन 16 धावा झालायत. अजूनही बनवायचे आहेत फक्त 11 धावा विजयासाठी फक्त 11 धावा बनवायचे आहेत. माफ करा 9 धावा. पुढचा चेंडू टाकला जाईल. दरम्यान गोलंदाज ओ फिर से आसमान में गेंद को ऊंचा मारा. हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर के स्पेशल बल्लेबाज है और एक छक्का निकलने के बाद स्कोर 20 रन. अब मैच जीतने के लिए केवल 22 रन, माफ करना 22 हो चुके हैं और अब जीतने के लिए केवल 3 की जरूरत है. फक्त आता विजयासाठी बनवायचे आहेत. फक्त औपचारिकता बाकी असेल. या ठिकाणी मला वाटतं युवा उद्योजक आझादभाई शेख यांचा संघ विजयाच्या अगदी जवळ जाऊन पोहोचलाय, कारण इथं तुम्हाला फक्त बनवायच्या 3 धावा. विजय मिळवण्यासाठी फक्त 3 धावा बनवायच्या आहेत. अनिकेत साठे हा चेंडू पायाकडे टाकला गेला. फटका ऑनसाइडच्या दिशेने फिरवलाय बॅट, परंतु चेंडू गेला थेट क्षेत्ररक्षकाकडे. सचिन आलाय गोलंदाजीला. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. दरम्यान गोलंदाजीला सज्ज असलेली या षटकातील पुढील चेंडू टाकतोय. अकूट टप्प्याचा चेंडू मारायचा प्रयत्न एज लागली. चेंडू जाईल विकेट किपरच्या मागे आणि क्षेत्ररक्षकातून चेंडू सुटलाय आणि 4 धावा येतील. आता स्कोर जिंकली मॅच जिंकली. चला विनिंग संघाचे कॅप्टन लगेच या टॉस होईल. विनिंग संघाचे कॅप्टन लवकर या.